आज हम बात करेंगे कि पीएफ का ईसीएनआर कैसे फाइल कर सकते हैं और इसकी चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं और पीएफ कितने एम्प्लॉय को अप्लीकेबल होता है और इसके कब किस एम्प्लॉय का करता है, कब किसी एम्प्लॉय का नहीं करता है, और 60 ईयर एबव एम्प्लॉय है आपके पास तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ये कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पीएफ के रिटर्न फाइल करने में या फिर उसके चालान पेमेंट में या चालान जनरेट करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे यूनिफाइड पोर्टल टाइप करना है और एंटर करना है। ये यूनिफाइड पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी लॉगिन होने के बाद। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएफ अप्लीकेबल कितने एम्प्लॉय को होता है और किस एम्प्लॉय को करता है, कितनी सैलरी में पे करता है। तो पीएफ की जो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय हो गया तो आपके पीएफ आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको चाहिए 20 एम्प्लॉय से कम भी है तो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पीएफ मैंडेटरी हो जाता है, जब 20 एम्प्लॉय आपके पास हो गए तो आपके पास मैंडेटरी हो जाएगा पीएफ काटना। और जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर है उसकी अगर आप एज पर लॉ काटें तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी काट सकते हैं और आप बेसिक दिखा के काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 15 से जिसका कम है उसको मैंडेटरीली आपको काटना ही पड़ेगा पीएफ। और जो मिनिमम वेजेज होता है उसके ऊपर वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग मिनिमम वेजेज होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपको पेमेंट सेक्शन में आना है। उसके बाद ईसीएनआर फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड पे आना है। अपलोड पे आने के बाद यहाँ डाउनलोड में आने के बाद आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, जिस मंथ का आप ईसीएनआर फाइल करना चाहते हैं। और यहाँ ईसीएनआर, अगर आप ईसीएनआर फाइल कर रहे हैं तो ईसीएनआर, और एरियर फाइल कर रहे हैं तो आप एरियर सेलेक्ट करेंगे। हम ईसीएनआर फाइल कर रहे हैं तो हम ईसीएनआर करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ये फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड होगी और ये ओपन करने के बाद आपको ये चीज आएगा सारा ओपन होके। पहले यूएन नंबर आएगा, मेंबर नेम, ग्रोस वेजेज, ईपीएफ वेजेज, ईपीएस वेजेज और ईडीएलआई वेजेज। उसके बाद अगला आता है ईपीएस कंट्रीब्यूशन और ईपीएस, अगला आता है ईपीएस कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है ईपीएफ ईपीएस डिफरेंस। सबसे लास्ट में आता है एनपीसीडी, मतलब कितने दिन उसने ऑब्सेंट है बंदा, नंबर ऑफ ऑब्सेंट डेज होता है। तो आपको सबसे पहला ये दो चीजें आएगी। आप जितने एम्प्लॉय का जितनी सैलरी है उसकी ग्रोस वेजेज क्या है, बेसिक वेजेज क्या है। अगर ग्रोस और बेसिक डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको ग्रोस यहाँ डालना, बेसिक कितना डालना। और ईपीएफ वेजेज में आपका ये टोटली तीनों ही सेम होते हैं। ईपीएफ वेजेज, ईपीएस वेजेज और ईडीएलआई वेजेज, ये तीनों ही सेम होते हैं। उस मैं ये सारा भर रखा हूँ तो आपको ये दिखाता हूँ। भर रखा तो ये मैंने फाइल ओपन कर लिया, ये मैं भर लिया। और जो भी ग्रोस, और मेरे केस में ग्रोस और पीएफ वेजेस सेम है तो मैंने सेम लिखा हुआ। आपके केस में डिफरेंट है तो आप डिफरेंस लिख सकते हो। ईपीएफ वेजेस में ये सेम, ये आ जाएगा तीनों ईडीएलआई तक। और यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, मतलब कि यहाँ पे 12% की कंट्रीब्यूशन आपको लिखना है। ये आपके पीएफ वेजेस या ईडीएलआई वेजेस सेम होता है, किसी पे भी लगा सकते हो फॉर्मूला, 12% इसमें आएगा। अगला आता है 8.33 ईपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट, इसमें आता है 8.33, जो कि आप ये पीएफ वेजेस पे एक काउंट होता है। पीएफ वेजेस से आप 8.33% यहाँ लगा के निकल दोगे। राउंड ऑफ में रखना पड़ेगा, अगर 50 पैसे ऊपर मारा तो उसको राउंड ऑफ करना है, आपका डाउन करना है। और 50 पैसे से ऊपर आता है तो राउंड ऑफ में करना पड़ेगा आपको। और ये आता है जो ईपीएस डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, मतलब इससे माइनस ये, या फिर आप जो 12% में से 8.33 यहाँ लगा दिया वहां पे, उसके बाद 3.67 बचा, 3.67 यहाँ से आप लिख सकते हो, या फिर ये आप इस ये माइनस ये कर सकते हो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका। फॉर्मूला नहीं लगाने की वजह से ना लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस ये कर दो, आपका ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन जिसका है, जितने दिन ऑप्शन वो आप लिख सकते हो, जिसका नहीं है उसका 0 लिख सकते हो। और किसी इम्प्लॉय का अगर
50 ईयर एबव हो चुका, 58 ईयर एबव हो गया है, तो उसके केस में आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 12% आएगा और यहाँ पे 12% आएगा। उसके बाद इसको करना है, इस फाइल को करना है यहाँ से डिलीट या हाइड, जो मर्जी कर लो आप। उसके बाद जाना है फाइल में सेव एज, सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ CSV डिलिमिटेड पे करना है क्लिक, और इसको जहां लोकेशन देके आपने सेव करनी है वहां लोकेशन देके आप सेव कर सकते हो। सेव मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो कह रहा है रिप्लेस करने के लिए, तो आप सेव कर लेना, लोकेशन देके आप सेव कर लो। उसके बाद इस फाइल को कर देना है क्लोज। जो आपने ये सेव किया था डेस्कटॉप पे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करना है। ये जो हमने सेव किया था, उसके बाद इस फाइल को ओपन करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड। यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करना है। उसके बाद फाइंड में कोमा लिखना है, रिप्लेस में आप हैज, और ये जो सिंबल्स का सीन है ये आपके कीबोर्ड एस्केप के नीचे आता है, फर्स्ट की होती है इसके पर। इसका नाम क्या है मेरे को दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना, आप देख लेना, बस ये वाली है। टिल का सिंबल्स होता है, आई थिंक टिल का होता है, और हैज लगा के रिप्लेस ऑल कर देना इसको। जैसे रिप्लेस ऑल कर दोगे ऐसे रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ। अब इसको आप सेव हैज करके जहाँ पे सेव करना है आप इसको टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हो, जिस लोकेशन में आपको सेव करनी है, सेव करके सेव कर दिया। उसके बाद आना है आपको ये यूनिफाइड पोर्टल। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आना है ये EPF के पोर्टल पे, और यहाँ से हम ये डाउनलोड तो कर ही लिए थे, अब अपलोड पे गया ना, अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ मंथ सिलेक्ट करना है, जिस मंथ का फाइल कर रहे हैं उस मंथ को सिलेक्ट करना है। सैलरी कब डिसबर्समेंट करी आपने, उसका डेट। उसके बाद फाइल चूज करना है, जो आपने फाइल सेव किया था उसको फाइल चूज करना है और इसको करना है अपलोड। यहाँ पे आप रेफरेंस लिख सकते हो, जिस मंथ का फाइल कर रहे हो उसका रेफरेंस लिख सकते हो आप। मैं जून का भर रहा हूँ तो मैं जून का लिख दिया, और उसके बाद करना है अपलोड। ये हो गया अपलोड। अगर ये फाइल में अगर कोई दिक्कत आएगी, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ आएगा ये वेरीफाई करना है आपने। फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया था, उसके बाद ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप पहले इस, या तो फिर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे जो आपने डिटेल डाली है वो डिटेल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे डिटेल जो आ रहा है सही आ रहा है, तो करना है वेरीफाई। ओके, ये आपका TRN बन गया। अब यहाँ से आप चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान प्रिपेयर पे क्लिक, ऑनलाइन प्रिपेयर चालान पे क्लिक करना है। अब ये आ गया, ये बाय डिफॉल्ट आजकल आता है। अब ये यहाँ पूछता है, ऊपर कुछ नहीं चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट आजकल आ रहा है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जितने आपके हैं वो लिखना है। ये एग्जीक्यूटिव सैलरी पूछ रहा है नंबर ऑफ, जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है वो अगर एम्प्लॉई है आपकी, उनकी वेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हैं, वो मेरे केस में 0 है, और उनकी वेजेस कितनी है ये पूछ रहा है। अगर 15,000 से ऊपर वाले जितने बंदे आपने वहाँ नंबर लिखने कितने हैं, उनकी वेजेस कितनी हो रही है वो लिखना है। और चलान जनरेट है, मेरे केस में 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। अब ये चलान जनरेट हो गया, यहाँ से फाइनलाइज करना है, क्लिक करना है, ओके। चलान फाइनलाइज हो गया और ये पे आ गया। अभी इस पे क्लिक करना है, पेमेंट करना है तो आप पे क्लिक करो यहीं से। जिस भी बैंक से पे करना है अपने बैंक सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, ओके करना है। और यहाँ पे अब ये सीधा बैंक के सर्वर पे अपने बैंक के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है, आईडी डाल के कंटिन्यू करना है, और उसके बाद पासवर्ड डाल के OTP आएगा आपके बैंक से, वो डाल के वैलिडेट कर दो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया, बहुत सारा वीडियो लिखा हूँ। कंपनी फेस्ट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग।